ऑप्टिकल फाइबर है एक ऐसी तार होती है जिसके अंदर लाइट ट्रैवल करती है। ये शीशे की बुनी हुई तार होती है और इसके अंदर लाइट स्पीड से ट्रैवल की जाती है, जिसकी वजह से हमारा नेटवर्क जो है वो ज़्यादा अच्छा चलता है। पहले ये उसके ऊपर एक इंसुलेशन आती है रबड़ की, फिर उसके बाद आते हैं ये धागे प्रोटेक्शन के लिए। फिर नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर हमारे पास दो फाइबर हैं, ये ऊपर आपको नजर आ रहे हैं बिल्कुल बारीक से। एक ब्लू फाइबर होता है और एक ऑरेंज फाइबर होता है। और जो हमारे पास मेन भी होते हैं उसके अंदर भी हमारे पास कलर की कोडिंग होती है, जिसके हिसाब से हम एक एक कलर सेलेक्ट करके उसके ऊपर हम स्प्लाइसिंग किया करते हैं। हम कोई भी रैंडम कलर चूज करके उसके ऊपर स्प्लाइसिंग नहीं कर सकते। जब भी हम नैप भी काम करते हैं, नैप के अंदर बेसिकली ऐसे ट्रेज होती हैं। इन ट्रेज के अंदर एक तरफ से मेन ट्यूब्स आ रही होती हैं और एक तरफ से हम कस्टमर वाली ट्यूब्स को फिट करते हैं। ट्यूब को यहाँ पे फिट करके इसके साथ आगे टाई की जाती है ताकि वो ट्यूब यहाँ से पीछे खिंच लगने की वजह से उतरे ना। और सप्लाइज करने के बाद जो हमारी स्लीव होती है उसको हम यहाँ पे फिट करते हैं। ये जो हमारे पास चीज़ है इसे हम कहते हैं पिकटेल। ये एक तरफ से पैच कार्ड की तरह होती है और एक तरफ से हमारे पास कटी हुई होती है। इसको हम कनेक्ट करते हैं इसके फाइबर के साथ। पहले स्ट्रिपर की मदद से हम इसको कट लगा लेंगे और इसको छील लेंगे। ये फाइबर की तार के ऊपर एक जेल लगी होती है, इस जेल को हमेशा साफ करना चाहिए। ये प्रोटेक्शन के लिए होती है फाइबर की, लेकिन अगर ये जेल आपके कपड़ों पे लग जाए तो ये कभी भी साफ नहीं होते इसके तार। ये बिल्कुल बारीक सा एक फाइबर है जिससे हम कनेक्शन देते हैं। पहले इसको स्ट्रिपर की मदद से हमने छील लिए। फिर अल्कोहल स्लैब की मदद से हम इसे साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद क्लीवर है, क्लीवर के अंदर अगर आपको यहाँ से दूर से नजर आ रहा हो तो हम इसे ये जो लाइंस लगी हुई हैं लाइंस के ऊपर बिठा के फिर इसे कट करेंगे। तो ये 90 के एंगल पे इसे काट लेंगे। फिर मशीन खोल के इसके अंदर मशीन के अंदर ऐसे दो तरफ फाइबर फिट किया जाता है, ठीक है। और मशीन के बीच में इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड से हमेशा थोड़ा सा पीछे रखा जाता है और ये जो ब्लू आपको नज़र आ रहे होंगे निशान, इनसे थोड़ा सा आगे रखा जाता है। अगर मशीन के बिल्कुल इलेक्ट्रोड्स के ऊपर रखेंगे तब भी फाइबर सप्लाइज नहीं करेगा, और अगर बिल्कुल उसको ब्लू लाइन से पीछे भी रखेंगे तब भी फाइबर सप्लाइज नहीं होगा। कहीं पे टच हो जाता है आप उसे एक दफ़ा साफ करेंगे। अगर आप उसे साफ नहीं करेंगे तो ये उसकी सप्लाइसिंग नहीं करेगा। सेम उसी तरह जिस तरह हमने फाइबर को तैयार किया उसी तरह हम पिकटेल को तैयार कर लेंगे। ये बिल्कुल बारीक सा धागा टाइप होती है फाइबर जिसे हम कनेक्शन देते हैं, बिल्कुल बारीक होती है। इसको भी हम क्लीवर की मदद से, अब ये इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा ये लाइंस हैं, लाइंस के ऊपर मैं रख के इसको क्लीव करूंगा। क्लीव करने के बाद इसको हमने मशीन के अंदर फिट करना है। अब ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर हमें बेसिकली दिखाती है मशीन के स्प्लाइसिंग हो किस तरह रही है, क्योंकि इतनी बारीक तार है ये हाथ की मदद से जोड़ी नहीं जा सकती। इसलिए ये जापानी मशीन है फूजीपुरा की 88S, इसमें 90S आती है, 91S आती है, 92S आती है, जिसकी मदद से हम स्प्लाइसिंग का अमल सर अंजाम देते हैं। ये एक तरफ एक फाइबर इसने शो किया ऑपोजिट साइड से और फ्रंट साइड से, और दूसरी तरफ से दूसरा फाइबर इसने शो किया फ्रंट और बैक उसकी। अब ये इसको करीब लेके आएगा, खुद अलाइन करेगा इसको आपस में, उसके आमने सामने बिल्कुल लेके आएगा और इसे सप्लाइज करके दिखाएगा हमें। ये इसने इसकी सप्लाइसिंग कर दी।
0.16 का लॉस है हमारे पास। इसके अंदर अगर परफेक्ट जो सप्लाईज होती है वो 0.00 kdB के ऊपर आती है। और इसके अंदर हमारी जो पावर रेंज होती है, पावर रेंज हमारी बेसिकली होती है जो मेन फाइबर से हमें पावर मिल रही होती है आगे जो हम कस्टमर एंड तक पहुंचाते हैं, वो हमारी रेंज होती है 13 से लेके 28 तक। 38 से 28 के दरमियान अगर पावर हमारी होगी तो सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। इन फ्यूचर कोई भी हमारे पास लॉस वगैरह नहीं आएगा। अब ये स्लीव को हमने बिल्कुल जॉइंट के ऊपर बिठाया, जॉइंट के ऊपर बिठा के हम इसे हीटर के अंदर रखेंगे और इसे हीट कर लेंगे ताकि हमारा जो जब भी जॉइंट लगा वो बिल्कुल महफूज हो जाए। अब इस तरह हमारा जॉइंट जो है ये महफूज हो चुका है। गरम गरम स्लीव को कभी भी टच नहीं किया जाता, कभी भी उसको डायरेक्ट ट्रे के अंदर बिठाया नहीं जाता। अगर इसे आप टच करेंगे जॉइंट टूट जाएगा। अगर आप इसे डायरेक्ट ट्रे में बिठाएंगे तो ये जॉइंट तोड़ देगी, जॉइंट तोड़ देगी। उसके बाद आपके कस्टमर एंड पे आपका इंटरनेट नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। हमारी जो फ्लैश फाइबर की डिवाइस आती है उसके अंदर अभी कॉपर के अंदर पहले लैंडलाइन के साथ आपने देखी होगी छोटी छोटी सी कॉपर की डब्बियाँ लगी होती थी। जो फ्लैश फाइबर है उसके अंदर ये काम नहीं होता, उसके अंदर लैंडलाइन से डायरेक्ट आपकी तार लगती है टेलीफोन के अंदर, ठीक है। इंटरनेट आपको 20 MB मिलता है नॉर्मल जो स्टार्टिंग रेंज होती है, और वो इंटरनेट आपको 20 MB पे भी आपको 1918 की स्पीड प्रॉपर प्रोवाइड करता है। और साथ उसके आप टीवी की डिवाइस होती है वो भी आप अरेंज करवा सकते हैं। अब इसको बिठाने का तरीका, यहाँ से आप इसको इसके अंदर रखेंगे ट्रे में, इसकी ड्रेसिंग प्रॉपर की जाती है। पहले इसको हम एक अदर टाई लगा लेते हैं। टाई लगाने के बाद अब हम इसकी ड्रेसिंग करेंगे। स्लीव को इस तरह से हम इस ट्रे के अंदर बिठाते हैं। ट्रे के अंदर हमेशा ये चीज़ याद रखनी होती है कि ट्रे के अंदर कभी भी इस जगह के ऊपर आपकी ट्रे ना आए, क्योंकि अगर इस जगह के ऊपर आपकी ट्रे आएगी तो पीछे इसके ऊपर से एक और जो ट्रे हम लगाते हैं वो इसके ऊपर अगर बैठेगी तो फाइबर काट सकता है। हमेशा फाइबर को इन जैक्स के नीचे रखा जाता है ताकि फाइबर बाहर ना आए। यहाँ से भी जो फाइबर बाहर है इनको भी हम इस जैक के नीचे कर देंगे। अब हमारा जॉइंट जो है वो बिल्कुल महफूज हो चुका है। दूसरी चीज़ को हम उतार देते हैं।